जरा सोचिए, क्या हो अगर वो इलाज जो किसी की जान बचाने के लिए होता है, वही एक लाइलाज बीमारी की वजह बन जाए। सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। झारखंड के चाईबासा की एक ऐसी हकीकत जहां भरोसे का कत्ल हुआ और पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। आज हम इसी त्रासदी की तह तक जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक प्रोसीजर जो जिंदगी देता है, वो एक ऐसी भयानक त्रासदी की वजह कैसे बन गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे मामले की एक एक परत को खोल के देखते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 5। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जो किसी को भी अंदर से हिलाकर रख दे। ये कहानी है उन 5 बच्चों की जिन्हें जिंदगी देने के लिए खून चढ़ाया जा रहा था। पर हुआ क्या? उसी खून ने उन्हें एचआईवी जैसी कभी न खत्म होने वाली बीमारी दे दी। और ये सब हुआ एक सरकारी अस्पताल में, चाईबासा के सदर अस्पताल में। देखिए, ये सभी बच्चे थैलेसीमिया नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर में खून ठीक से नहीं बनता और मरीज को जिंदा रहने के लिए बार बार बाहर से खून चढ़ाना पड़ता है। मतलब कि उनकी पूरी जिंदगी ही सुरक्षित खून पर टिकी होती है। और विडंबना देखिए, जिस खून के सहारे वो जी रहे थे, वही उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अब जैसे ही ये दिल दहलाने वाली खबर बाहर आई, हड़कंप मच गया। अधिकारियों के सामने सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही था, आखिर ये जहरीला खून, ये इन्फेक्टेड ब्लड आया कहाँ से? और यहीं से शुरू हुई इस पूरे मामले की तफ्तीश। और ये जांच कोई छोटी मोटी नहीं थी। साल 2023 और 2024 के बीच जिन 259 लोगों ने खून दिया था, उन सब की पहचान की गई। जब एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठी तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। इन 259 डोनर्स में से 3 डोनर एचआईवी पॉजिटिव निकले। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं ताकि समझ आए कि ये सब हुआ कैसे। माना ये जा रहा है कि इन्फेक्शन 2024 की शुरुआत में ही हो गया था, लेकिन इसका पता चला 18 अक्टूबर को जब एक 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट आई। वो बच्चा एचआईवी पॉजिटिव था और अभी 44 डोनर्स के फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। अब एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी, किसी एक इंसान की लापरवाही, या फिर ये पूरे के पूरे सिस्टम की सड़न का नतीजा था? ये मामला सिर्फ गंदे खून का नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का है जो पूरी तरह से फेल हो चुका था। और सुनिए, ये बातें कोई और नहीं कह रहा, ये आरोप नहीं है, ये तो खुद राज्य के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी ने माना है। उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया कि राज्य में कई ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के ही चल रहे थे। और तो और, जिस चाईबासा ब्लड बैंक में ये सब हुआ, उसका तो लाइसेंस ही 2022 से रिन्यू नहीं हुआ था। सोचिए जरा। तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, एक सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम में लाइसेंसिंग जरूरी होती है, एडवांस टेस्टिंग होती है। लेकिन चाईबासा में हकीकत ठीक इसके उलट थी। लाइसेंस 2 साल से ज्यादा से पेंडिंग था और जरूरी टेस्टिंग मशीनें गायब थीं। मतलब हर लेवल पर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। ये जो एलाइजा और नैट टेस्ट होते हैं ना, ये एक तरह से खून के लिए सेफ्टी शील्ड, एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। खून में एचआईवी जैसे खतरनाक वायरस हैं या नहीं, ये यही टेस्ट बताते हैं। चाईबासा में इन मशीनों की कमी का सीधा सा मतलब था कि ये सुरक्षा कवच था ही नहीं, दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। तो ठीक है, ये सब हो गया। अब देखते हैं कि इस भयानक ट्रेजेडी के बाद हुआ क्या। क्या कोई एक्शन लिया गया? अधिकारियों ने क्या कदम उठाए? हाँ, एक्शन तो हुआ। सरकार ने फौरन कार्रवाई करते हुए चाईबासा सदर अस्पताल के फॉर्मर सिविल सर्जन, एचआईवी यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर और एक लैब टेक्नीशियन को सस्पेंड कर दिया। ये एक कोशिश थी ये दिखाने की कि हाँ, जिम्मेदारी तय की जा रही है। लेकिन एक तरफ जहां ये सस्पेंशंस हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिविल सर्जन डॉक्टर भारती गोरेटी मिंज का एक बयान आया जो सच में बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, थैलेसीमिया के बच्चों में एचआईवी पॉजिटिव होना कोई नई बात नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं, ये बयान इशारा करता है कि शायद सिस्टम के अंदर ऐसी भयानक त्रासदियों को कितना नॉर्मल मान लिया गया है। अच्छा, पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने कुछ आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। हर प्रभावित बच्चे को फौरन 2 लाख रुपए दिए गए। फिर एचआईवी कंफर्म होने पर 2 लाख और देने का वादा किया गया। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने तो इन परिवारों को गोद लेने तक का वादा कर दिया। लेकिन
क्या कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देने और मुआवजे का ऐलान कर देने से कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि कई बड़े सवाल अब भी बाकी हैं। ऐसे सवाल जो बताते हैं कि असली प्रॉब्लम तो शायद कहीं और बहुत गहरी है। जब असली जवाबदेही की बात आई तो क्या हुआ? वही जो अक्सर होता है, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने सारा का सारा ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ दिया और यहीं से शुरू हो गया पॉलिटिकल ब्लेम गेम। और इन सबके बीच एक सवाल ऐसा है जो सबसे ज्यादा चुभता है, और वो ये कि अस्पताल के लिए खरीदी गई 2.5 करोड़ रुपए की एक मॉडर्न ब्लड टेस्टिंग मशीन गायब है। कहाँ गई वो मशीन? क्या इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम के शोर में असली जवाबदेही कहीं खो जाएगी, या फिर ये मामला भी बस एक और त्रासदी बनकर फाइलों में दबकर रह जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं।